बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदास। ट्रांसट्रेन व्यू पॉइंट में खुश आमदीद। आज से 2 दिन पहले जिस तरह से आप सबने देखा कि जिस तरह से इस्लामाबाद में ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जो कि कराची के मसाइल के हवाले से थी, जिसमें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें PTI सभी शामिल थी, जिसमें जो है बात की गई थी क्योंकि ट्रैफिक हादसा जो है कुछ ज़्यादा ही होने लगे थे। इसमें शर्जीना मेमन और फारूक सत्तार जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आपने देखा होगा कि पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही इंसिडेंट्स जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं, या फिर जो हमारा मीडिया इसको कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रहा है। तो कहने की मकसद ये है कि अगर हम बात करें पंजाब में और दीगर जो है सूबों में, और अगर हम कराची से कंपैरिजन करते हैं तो मुतअद्दिद बार हमने देखा है कि हमने जो है कराची के जो इश्यूज़ है, जो इंसिडेंट्स हैं, उनको हाईलाइट किया। लेकिन अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो पंजाब में इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के मतलब डेली बेसिस पे हर घंटे पे हमें नज़र नहीं आते। कुछ ज़्यादा इस दौरान जो है हमें ज़्यादा जो है वो इंसिडेंट सामने दिखने को आए थे, जिस पे हमने इसको हाईलाइट किया, क्योंकि हमारे लिए इंसानी जानें बहुत कीमती हैं। जिस तरह से हुक्मरानों के लिए इसी तरह से हम जो है इन सारी चीज़ों की निशानदेही करते हैं और इस पर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने प्रोग्राम्स में इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। तो मीडिया का काम तो होता है इसको हाईलाइट करना, इसकी निशानदेही करना। और क्योंकि जिस तरह से देखा कि कुछ ज़्यादा ही इस दौरान नज़र आए, और बीच में आपने देखा से 3 दिन पहले भी बहुत बड़ा झील जारंगी पे जो है वो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो है 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी गई थी। तो वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, क्योंकि ज़ाहिर है मालकान की जानिब से अगर बात की जाए तो वो तो इस तरह की कोई हादसा जो है वो नहीं चाहते हैं। ज़ाहिर ड्राइवर की गफलत होती है, लेकिन ड्राइवर जो है हमने इसके ऊपर काफ़ी मरतबा गुफ्तगू की है कि आप उसकी फ़िटनेस, उसकी मेंटल हेल्थ, तो उसकी प्रॉपर हेल्थ और जो है गाड़ी की जो कंडीशन है उसके ऊपर जो है चेकिंग बैलेंस रखें। बहरहाल इस पर जो है जमात इस्लामी सरफारस नज़र आते, इसमें MQM पाकिस्तान जो है उनको भी जो है कहा गया था कि इस हवाले से बात करें। लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी शर्जीना मेमन साहब जो हैं वो काफ़ी उन्होंने तवील गुफ्तगू की मीडिया से। लेकिन अगर हम बात करें MQM पाकिस्तान के जो सीनियर लीडरशिप है, उसमें से फारूक सत्तार हमें बहुत थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत ही उन्होंने सिलेक्टिव बात की थी। जिससे पहले अगर हम बात करें फारूक सत्तार की, तो फारूक सत्तार जो है वो काफ़ी हमें एग्रेसिव नजर आए इन सारी चीज़ों को लेके, जो है मतलब इस तरह के हादसा नहीं होने चाहिए। तो इस पर हम गुफ्तगू करते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमें स्टूडियो से भी हमारे ज्वाइन करेंगे MQM पाकिस्तान के गेस्ट, और इसके अलावा भी हमारे साथ ऑन कॉल है जमात इस्लामी से मनम जफ़र साहब, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। सर, मैं खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आप जिस तरह से अभी मैं इंट्रो दे रही थी, इंट्रो में आपने सुना होगा जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जमात इस्लामी, PTI, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के जो है रहनुमाओं को बुलाया गया था, और इस पर जो है तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो आपका क्या कहना है इस तरह के हादसा जो है, क्योंकि शर्जीना मेमन साहब ने कहा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं और सूबों से तो वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि या तो फिर मीडिया को ज़्यादा इसको हाईलाइट करने लगा, या फिर हादसा ज़्यादा हो गया। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज बहुत हल्की आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। अभी आपको मेरी आवाज़ हेलो, क्लियर है? जी। आवाज हल्की आ रही है आपकी। जी, बात हो रही है ये जो कराची में जो जी अब आ रही है, अब कुछ बेहतर हुई है आवाज। जी सॉरी। अब आवाज बेहतर हुई है। जी, कहने का मेरा मकसद ये है, बात हो रही है, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अभी आज से 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो है तकरीबन सारी ही जमातों के लोग मौजूद थे, जो कि कराची में इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इस हवाले से जो है जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान और जो है पीपल्स पार्टी सभी एक पेज पर नजर आए। क्योंकि शर्जीना मेमन साहब ने एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया कि ये जो मसला है ये सियासी मसला नहीं है, लोग इसको सियासी रंग ना दें, इसको जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की हद तक ही रखें। तो आप क्या समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, या फिर क्या मामला है? इतने इंसिडेंट्स जो है पैर दर पे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? भाई देखिए, ये आदमी वज़ीर आला साहब ने आज बयान दिया है कि ये इंतजामी मसला है, सियासी मसला नहीं है। हेलो, जी जी जी। हम तो ये बात कहेंगे कि ये आपकी बैड गवर्नेंस है, आपकी मिस मैनेजमेंट है, आपकी नाअहली है, आपकी करप्शन है, कि जिसका खुमियाजा आज ना सिर्फ पूरे सिंध बल्कि कराची, बिलखुसूस कराची के शहरी भुगत रहे हैं। ठीक। अब 50 दिनों में अगर शहर में 110 से ज्यादा अमवात हादसात के जरिए हो जाएं, जी। तो ये तो खुद एक सवालिया निशान है ना, पीपल्स बिल्कुल। पार्टी की सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, क्यों
पीपल्स पार्टी की लेकिन सूबाई लेकिन मरियम हुकूमत। साहब बात ये है कि शर्जीना मेमन साहब की गुफ्तगू करते हुए हम सब ने ही सुना, तो वो कहते हैं कि इस तरह के हादसा तो वैसे भी हुआ करते थे, लेकिन शायद अब इस 10-15 दिन में या तकरीबन एक महीने में इन वाक़यात को कुछ ज़्यादा ही उठा दिया गया, या तो फिर मीडिया की जानब से या फिर हादसा कुछ ज़्यादा होने लगे। तो आप क्या समझते हैं, हादसा ज़्यादा होने लगी या फिर मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करता है? भाई देखें, दो चीजें हैं। एक बात तो ये है कि पिछले साल भी हादसा हुए, पिछले साल हादसा की फिगर 771 हादसा हुए हैं, जी। जो हादसा के नतीजे में जिनमें लोगों की जानें ज़ाया हुई। हम्म। 8,000 लोग जख्मी हुए हैं। अब इस साल के 50 दिनों में, इब्तदाई 50 दिनों में इस वक्त 110 से ज्यादा हादसा हो चुके हैं। अब आप रेशो लगा लीजिए ना, 110 हादसा हो चुके हैं 50 दिनों में, और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं इन हादसा में। ठीक। तो ये तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जी। तो मिसमैनेजमेंट है ना। कहाँ है वो सारे रूल्स और रेगुलेशन के जो मोटर व्हीकल रूल्स किधर हैं, इसी तरह रोड पर गाड़ियां चलाने के रूल्स क्या हैं। जी। तो ये सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को अंजाम दे। आप अपना काम ना करें और आप कहें कि ये हादसा अब तो कम हो गए हैं, इसको मीडिया के जरिए बयान किया जा रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। असल बात यह है कि आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस जो है वो ये काम तो कर रही है कि वो चौक और चौराहों पर खड़े होकर, हम देखते हैं कि बाइक वालों को रोकती है और इस पूरे अमल के नतीजे के अंदर रेड बढ़ जाते हैं। अभी बयान आया है कि हम 4 गुना ज्यादा जो है वो हम पेनल्टी कर देंगे या फाइन करेंगे अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा होगा। आप ये जरूर करिए, लेकिन आप ये भी तो एजुकेट भी तो करिए शहर के बिल्कुल, ये तो अच्छी नौजवानों चीज़ है, को, बल्कि इसके जिनके ऊपर पास तो इम्प्लीमेंट ऑप्शन नहीं करवाना है। चाहिए। अगर कोई कोई जो कानून की 60% खिलाफ बाइकों पर वर्जी कर सफर रहा है कर तो रहे उसके होते ऊपर तो हैं, उनके इम्प्लीमेंट पास कोई करवाना चाहिए ऑप्शन कि इस नहीं तरह है। से नहीं होना चाहिए। जी जी जी। शहर के 60% नौजवान जो बाइकों, ट्रैफिक जो है 60% ट्रैफिक बाइकों में सफर करता है शहर का। शहर में अगर किसी के पास कोई लग्जरी सवारी है, आम आदमी की नहीं है, तो वो चिंची है, वो चिंची में सफर करने पर मजबूर है। आपने 17 साल में 300 बसें दी और आप इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि ये सियासत नहीं है। ये भाई क्या है फिर? अगर बात करें तो आप कहते हैं इंसानी जाने जाया हो जाए, आप कहें सियासत ना करें, ये इंसानी मसला है। इंसानी मसला आप हल करके नहीं देते। तो ये आपको एड्रेस करना पड़ेगा सूबाई हुकूमत को। बिल्कुल। ये मानना पड़ेगा कि आपकी नाअहली है, जिसके नतीजे में शहर की सारी सड़कें खुदी हुई है। अब मुझे बताइए, नॉर्दर्न बाईपास, इसको हैवी ट्रैफिक के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? सही। मेरा सवाल है ना, जी। हुकूमत से सवाल है। ये सारे नॉर्दर्न बाईपास वफाक के अंडर में आता है। वफाक में एमक्यूएम भी शामिल है, वफाक में मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है। अब ये सारी पार्टियां तनख्वाहें बढ़ाने में तो सब लोग साथ होते हैं। फौरी 140% तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। 2,18,000 से 5,19,000 हो गई। लेकिन एक एनएचए के तहत जो सड़क आती है नॉर्दर्न बाईपास, उसको कराची के हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल किया जाता है तो पार्शियल किया जाता है। होना ये चाहिए कि शहर से ये हैवी ट्रैफिक ना गुजरे। ये जो ट्रॉलर गुजरते हैं ये नॉर्दर्न बाईपास से गुजरना चाहिए। इसी तरह ये वफाकी हुकूमत है ना। अब आप देखें कराची में लियारी एक्सप्रेसवे है। लियारी एक्सप्रेसवे इस पे भारी ट्रैफिक के लिए नहीं है। यहाँ भारी ट्रैफिक अगर चलेगा तो ये सड़क बैठ जाएगी, लेकिन उसका हाल ये है कि जगह जगह से वो सड़क दब गई है। उसकी पैरापेट वॉल जो है वो टूट के गिर रही है। अभी पिछले दिनों गाड़ी गिरी। अब ये वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल है, लेकिन मानम साहब बात दे ये कुछ है, नहीं रहे। बात ये कि हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही जाहिर है शहर से एक दूर है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो हैवी व्हीकल है उसको तो उसको वहां से जो है उसका गुजर होना चाहिए, उसको एक अलग से अलादा रूट होना चाहिए। लेकिन बात ये कि जो कराची का जो सिस्टम है, कराची की जो रोड्स है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके तकरीबन काफी ज्यादा टाउन चेयरमैन है, आपके यूसी चेयरमैन है, आपने कराची की सड़कों का हाल देखा है, सीवरेज का निजाम देखा है? यहाँ पर तो बहुत सारे हादसा जो है वो गड्ढे खुले हुए होते हैं, गाड़ी बाइक उसमें गिर जाती है, मेन होल के कैप्स नहीं होते हैं, बच्चे उनमें गिर जाते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट जो है इनकी वजह से भी होते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रैफिक इनसे हादसा हो रहे हैं, बहुत सारे हादसा होते हैं, लेकिन ये भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से जो है गाड़ी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्पीड ब्रेकर्स जो उनका बहुत ही बुरा हाल है, आपके सामने सारी चीजें। जमात इस्लामी तो इसके बाद खुद आवाज उठाती आई है। तो जब आप लोग बल्दियात में आए हैं तो आप लोगों ने क्यों नहीं इन सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश की? हम और जमातों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी सवाल बनता है। मेरी बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। आपने सवाल कर लिया पूरा? जी जी। अच्छा, देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, ये बहते गटर हैं, ये कचरा कुंडियां हैं जगह जगह शहर में। तो भाई आप सवाल करें ना पीपल्स पार्टी से
पीपल्स पार्टी ने ये जो है 18वीं तरमीम के बाद रेवोल्यूशन ऑफ पावर होना थी, ठीक है। वसाइल की तकसीम होना थी, इख्तियार जिसके हिसाब से तकसीम होना थे। ये जाली जमहूरियत, ये बार बार कहते हैं ये जाली जमहूरियत के दावेदार लोग हैं, ये नीचे इख्तियार तकसीम करने के लिए तैयार नहीं होते। 18वीं तरमीम के बाद करना था ना, आप टाउन को और यूसी को, अपने टाउन को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। आप जमात इस्लामी को छोड़ लीजिए, इसका नतीजा क्या होता है? सीवरेज का काम मुर्शिदाबाद साहब संभाला हुआ है, कचरा उठाना उनके जिम्मे, गटर के ढक्कन लगाना उनकी जिम्मेदारी यही है। ये उन्होंने जिम्मेदारी, ये तो जमात इस्लामी के टाउन है कि हमने अपने 9 टाउन में 15,000 मेन होल कवर तैयार करके लगाए हैं, खुद से तैयार करके लगाए हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अपने इख्तियार से बढ़कर हमने काम किया है। इसी तरह जहाँ तक वसाइल की बात है, जो वसाइल हमारे पास मौजूद है हम उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन शहर की 106 बड़ी सड़कें ये तो बराह रास्त केएमसी के अंडर में आती हैं। इसको मेंटेन करना, इसको दुरुस्त करना, ये तो जिम्मेदारी है मुर्शिदाबाद साहब की। हम यही बात तो कहते आ रहे हैं कि पिछले 6 महीने गुजर गए, बारिशों को अभी तक लियाकताबाद की सड़क नहीं बनी, अभी तक गुलिस्तान जौहर की सड़कें खुदी हुई हैं, अभी तक ये मेन शहर की मेन शाहराएं खुदी हुई हैं। कम अज कम इतना तो करें मुर्शिदाबाद साहब कि आप रमजान से पहले पहले इन सड़कों को मोटरेबल बना दें। इन सड़कों पे मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते हैं, इन खड्डों में गिरते हैं, पीछे से आने वाला डंपर, टैंकर, ट्रॉलर उनको रोन देता है, ये हादसा होते हैं। तो हादसा से बचा जा सकता है, आप सड़कों को मोटरेबल तो करें ना। बिल्कुल, लेकिन मैडम साहब बात ये है कि इनको कौन लगाम डालेगा, क्योंकि ये तो इतना बेकाबू हो चुके हैं। मतलब हम तकरीबन अगर बात करें हम 3.25 करोड़ आवाम से ज्यादा ये माफियाज जो 5-10 हजार जो है ये माफियाज, ये ज्यादा जोर आवर नजर आ रहे हैं आवाम के ऊपर, हुक्मरानों के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, इनको कौन लगाम डाल सकता है? देखिए, इसका जिम्मेदार जो है वो जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत अपने से काम नहीं करेगी, अपना काम छोड़ के सारे काम करेंगे तो फिर ये मसला होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी जबान से अल्फाज सुनकर कि 3.25 करोड़ आबादी का शहर है, ये तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये मुकदमा तो जमात इस्लामी लड़ती रही है। आपने शहर की, यहाँ तो शहर की 1.5 करोड़ आबादी खा गई। ये लोग कराची शहर की पीठ में खंजर घोपने वाले एमसीएम है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, साइन कर दी गए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है, एमक्यूएम भी इसकी जिम्मेदार है, एमक्यूएम भी इसकी जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम बात करें 18वीं तरमीम के बाद तो एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है वो तो वफाकी हुकूमत में जो अभी जो सिंध गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर अगर आप बात कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से समझ भी आता है। लेकिन एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हवाले से आप उसको ब्लेम कर रहे हैं? हम एमक्यूएम पे बात क्यों ना करें, इसलिए बात कर रहे हैं एमक्यूएम पर। ये जरूरी है बात करना, और ये ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक होना चाहिए। 2008 से लेकर 2014 तक ये हुकूमत में रहे हैं। ये कराची के सारे इदारे बेचने में इनका हाथ है। आप बताइए केबीसी पे एसबीसी बना दिया कौन था? एमक्यूएम थी। 2011 में कराची के इदारे आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भेज दिए और आप कह रहे हैं जी जनाब फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, फिर उसके बाद बैन करते हैं आप जो है वो ये शहर किसी आग और खून का मुतामिल नहीं हो सकता। जितनी लाशें शहर के लोगों ने उठाई हैं, 20,000 नौजवान इस शहर के अंदर जो है वो कत्ल हो गए, इसी लिसानी फसादात की नजर हो गए। और आज कोई आग और खून की बात करते हैं, उसी तरह ट्रीट करते हैं फिर शहर को। अब ये वक्त गुजर गया है, जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे वो वक्त गुजर गया है, पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। अब ये समझना चाहिए इन लोगों को भी। और ये सारे वो लोग हैं, मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ नॉर्दर्न बाईपास की, वो तो वफाकी हुकूमत के अंडर में आता है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं करती है एमक्यूएम, क्यों पीपल्स पार्टी नहीं करती है? सारे वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून को घर से कराची से कोई कराची शहर है मुस्लिम लीग नून के लिए, वजीर आजम साहब के लिए कराची शहर है। 9 साल हो गए, किसी आज तकरीबन 9 साल होने को आ गए, कोई वजीर आजम एक ऐसा वजीर आजम नहीं है कि जिसने कराची में एक रात स्टे की हो कि यार ये मुआशी हब है, इसके मसाइल सुनना है, इसको एड्रेस करना है। सही नहीं, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि ये सारी जो जिम्मेदारियां ये मुस्लिम लीग नून की है, एमक्यूएम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जमात इस्लामी इन सारी चीजों से बड़ी जिम्मा है। जबकि आपके अपने टाउन चेयरमैन है, आपके यूसी चेयरमैन है, वज़ीरात में आप लोग भी है, बल्कि आपके एमपीज भी हैं। आप इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकते। क्या कह रहे हैं आप? मुझे दोबारा जी क्या कह रही हैं? दोबारा सवाल कीजिए, आवाज नहीं आई। मैंने कहा आपका कहने का मकसद ये है कि सारी चीजें, इन सारी चीजों की जो गलतियां हैं, मतलब आप मेरे कहने का मकसद ये कि जो कराची का जो अभी सिचुएशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची की सारी जो सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार जो है मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और एमक्यूएम है, जमात इस्लामी नहीं है।
ये सब लोग नहीं है। जमात इस्लामी इसलिए नहीं है ना कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में तो यही रहे ना, सुबह जी सिंह में सत्ता जी। किसकी हुकूमत है? कौन वफाक के अंदर है? सूबे के अंदर क्या भी रहा है? भाई यही लोग है ना। एमक्यूएम है, वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सूबे में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इत्यादि रही है, जी पाकिस्तान में तो इत्यादि नहीं रही किसी की। यहाँ सही। हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 9 टाउन मौजूद है। 9 टाउन में अपने इख्तियार से बढ़कर जो वसाइल हमारे पास है पूरी अमानत और ध्यान के साथ खर्च करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरह हमने वो काम भी किए हैं जो हमारा डोमेन नहीं बनता था। ये सीवरेज का काम, ये पानी का काम हमारा डोमेन नहीं था, लेकिन ये काम हमें करना पड़ रहे हैं। गलियों की डेवलपमेंट के लिए करना पड़ रहे हैं। ठीक ठीक है। हमने शहर बिल्कुल में तो आप पार्कों का कॉल तोहफा पे दिया है, रुके। खेलों के मैदानों का हमारे तोहफा स्टूडियो दिया से है। हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौम मुल्क पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। बात हो रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, शर्जिना मेमन साहब और फारूक सत्तार और दीगर और जमातों के भी लोग मौजूद थे इस्लामाबाद से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कराची में। क्योंकि एक्सीडेंट के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही इजाफा दिखने में आ रहा है। तो जमात इस्लामी से भी हमारे साथ जो है वो मरम जफ़र साहब जो है अमीर जमात इस्लामी कराची, वो मौजूद हैं। तो उनसे गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारियां जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और जो है मुत्तहदा कौम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें, यानी कि जमात इस्लामी जो है वो तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकती है। लेकिन बात कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि सारा ब्लेम गेम तो उन्होंने और जमातों पर डाल दिया? आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये मेरा ख्याल है कि सियासी नाबालिगपन है। जी अपने आप बोझ, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना। बड़े बड़े दावों के साथ एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से बनने वाली लोकल बॉडीज़ और उस लोकल बॉडीज़ के नतीजे में मुख्तलिफ अज़ला में या मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर मुख्तलिफ लोगों का और बल्दियाती नुमाइंदों का बैठना, और उन बुलंद व बांग दावों के बाद आज साल भर हो गया है, उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं कोर इश्यूज़ की बात करूंगा। पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इनकी तरह कोई काम नहीं होता ना। आदमी पॉइंट स्कोरिंग करता है, लफाजियां करता है और ब्लेम गेम करता है जिसके सबूत और शवाहिद नहीं होते। मैं कोर इश्यूज को बात करूंगा और उसके सोल्यूशंस की भी बात करूंगा। कोर इशू यह है कि चाहे बल्दियाती नुमाइंदा किसी का भी हो, अगर कराची को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड नहीं मिल रहे तो डिलीवर नहीं हो सकता। आज 10 साल से पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं किया। सिंध में जो अर्बन एरियाज हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे, बावजूद इस बात के कि आज से 4 साल पहले, 4.5 साल हो गए उसको, 4.5 साल पहले की बल्दियात, जो कि तकरीबन 10 साल के बाद इलेक्शंस होने हुए और उसके नतीजे में बल्दियात बनी थी जी। अगर उससे मवाजना करें तो ओजेटी भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहती है बढ़ाइए, काफ़ी हद तक करोड़ों रुपए बढ़ा दिए हैं मुख्तलिफ टाउन्स के, और क्लिक का अरबों रुपए का प्रोग्राम भी कर रही है पीपल्स पार्टी, बकौल पीपल्स पार्टी के वज़रा। मुख्तलिफ जगहों पर केडीए से भी काम कराया जा रहा है। लेकिन स्टिल मेरा आर्गूमेंट यही है कि कराची को और अर्बन एरियाज़ को जो वसाइल मिलने चाहिए वो वसाइल नहीं मिल रहे। अच्छा, अब ये हम क्या सिर्फ बातें कर रहे हैं? नहीं, हम बातें नहीं कर रहे, हमने प्रैक्टिकली क्या किया। चाहे वो कराची की आबादी को गिनवाने का मामला हो, उसमें लोगों ने सड़कें ब्लॉक की, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। हमने क्या किया कि हमारे पास सोल्यूशन ये था कि हम के इलेक्ट्रिक का डाटा लें और हाउस होल्ड की तादाद लेकर इलेक्शन कमीशन सेंसस के पास चले गए, वजीर आजम के पास गए और हमने दिखाया कि जनाब ये है के इलेक्ट्रिक का डाटा जिसके तहत कराची में इतने इतने हाउस होल्ड हैं, तो आबादी इससे आधी क्यों आ रही है। तो उस बुनियाद पर दोबारा काउंटिंग हुई और उस काउंटिंग के नतीजे में तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब अफराद जो कि मिसिंग थे कराची के, वो बाजियाब कराए गए और वो उनको डाटा शामिल किया गया। ऑल्दो कि आज भी हमारा ग्रीवियंस है कि कराची की आबादी तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, लेकिन दोबारा रिसेंसस होना है, हमारा ये आर्गूमेंट है। अच्छा, अब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं मिल रहा, ये भी हमारा आर्गूमेंट है। हमारा आर्गूमेंट ये है कि लोकल बॉडीज की इंपावरमेंट होनी चाहिए, चाहे कोई भी। आज इनके नुमाइंदे अगर लोकल बॉडीज में है, लेकिन हमारा मुतालबा आज भी वही है कि अगर कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा भी है तो उसको एम्पावर्ड होना चाहिए। वो बुनियादी बल्दियाती अमूर लोकल बॉडीज के पास नहीं होंगे तो आप डिलीवर उस तरह नहीं कर पाएंगे। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या महज़िब माशरे हैं, वहां पर तो लोकल पुलिसिंग भी लोकल बॉडीज के पास होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा, इन तमाम अमूर के साथ साथ दीगर अमूर के ऊपर भी हमने वो तमाम मुतालबात जो हम मुतालबे की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में, फ्लोर ऑफ द हाउस या लेजिस्लेशन की शक्ल में या लिटिगेशन की शक्ल में कर रहे थे,
वो पीपल्स पार्टी जो कि अरबाब इख्तियार में थी और अरबाब इख्तियार भी है, या मुस्लिम लीग नून, हत्ता के पीटीआई के लोगों के साथ भी हमारा जो मुआहदा हुआ, इन्हीं नुकात पर तहरीरी मुआहदा हुआ, और वो मुआहदे की नुकात वही थे जो हमारे मुतालबात हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल उनसे होना चाहिए कि जिन्होंने हमसे कहा कि हाँ भाई हम ये करेंगे और नहीं किया, तो सवाल तो उनसे होना चाहिए। हम तो मुतालबा करने वाले लोग हैं ना, हम तो मुतालबा पीटीआई से भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग से भी कर रहे हैं, मेजॉरिटी रखने वाली पीपल्स पार्टी से भी कर रहे थे और मुआहदा भी किया था। आपके मुतालबात क्या थे? देखें, 11 मुतालबात 13 मुतालबात वो तमाम थे। हमारे लीगल ऑफिस को बाजियाब करना, कराची पैकेज का अनाउंसमेंट करना, लोकल बॉडीज इंपावरमेंट करना, कराची की इन्हांसमेंट करना, यही मुतालबात थे ना जो आपने सुने होंगे। बिल्कुल। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मामलात हो गए, ये वो तमाम मुतालबात थे जो वर्बली नहीं, रिटर्न में उन्होंने हामी भरी और रिटर्न में साइन किया। अच्छा, अब सवाल उनसे होना चाहिए जो अरबाब इख्तियार है। आप पीटीआई से सवाल होना चाहिए कि जनाब आपने जब मुआहदे किए थे तो आपने उसको फुलफिल क्यों नहीं किया। अच्छा, ये तो वो कोर सोल्यूशन है जिसको हमने कहा। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए, या पॉइंट स्कोरिंग कर लें आप, या अपनी नाअहली को दूसरों पर इल्जाम लगाकर छुपाने की कोशिश करें। कहने का मकसद ये कि उनकी नाअहली है जिसके पर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के मैं तो समझता हूं कॉमन ह्यूमन प्रैक्टिस है ना ये। अगर हम मिलकर कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर, सिंध के सदर बशीर मेमन साहब, सर आपने मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान रेहान हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, जिसमें कुछ नुकात से भी रिलेटेड उन्होंने गुफ्तगू की, लेजिस्लेशन से लेके गुफ्तगू की, मतलब जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर नहीं किया गया। तो क्या कहेंगे? बाकी जमात इस्लामी के भी जो है मरम जफर कराची के अमीर हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल। वो भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आते हैं कि अभी जो नॉर्दर्न बाईपास का हाल है, जो कराची की सिचुएशन है, उसमें जो है एमक्यूएम, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी सरासर जिम्मेदार है। क्या कहेंगे इस पे? मुस्लिम लीग नून भी। सबसे पहले आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी, और सारे आपके व्यूअर्स को सलाम, आपको भी सलाम बेटा, और जो हाशमी साहब है और मुनम जफर साहब है उनको भी सलाम। मैं आपको एक छोटा सा अर्ज करूं जी। कराची वो बदनसीब शहर है, 1947 से लेकर आज तक हम उसके शहरियों को पीने का पानी, यहाँ तक कि गुस्ल करने के लिए पानी भी कुछ, मतलब मुद्दे को गुस्ल करने के लिए भी कुछ इलाकों में पानी मौजूद नहीं है। सड़कों का हाल बुरा है, और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको नजर आएंगे लोग जो मोबाइल छीनने की और मोटरसाइकिल चोरी की, गाड़ी चोरी की, गाड़ी छीनने की आपको फरियाद करते हुए नजर आते हैं। मैं बिल्कुल जो दोनों कह रहे हैं, ये आप 15, 16 साल, 17 साल की हुकूमत के बाद अगर जो बल्दिया, क्यामाड़ी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, कहीं पे भी आप चले जाए, यहाँ तक कि डिफेंस, क्लिफ्टन, वहां पर भी पानी नहीं आता। नल जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसका कोई फायदा नहीं। दूसरा, ट्रैफिक का निजाम, लोगों की आधी जिंदगी बदनसीब, इस शहर के बदनसीब रहने वालों की, जिनमें मैं भी शामिल हूँ और ये दोनों भाई मेरे भी शामिल हैं और आप भी बेटा शामिल हैं, उनकी आधी जिंदगी तो सड़कों पे ट्रैफिक ब्लॉक्स में गुजरती है, ट्रैफिक ब्लॉक्स में गुजरती है। किसी ने आज तक इस शहर को ओन नहीं किया। मैं बिल्कुल आपको 2.5 करोड़ आबादी का शहर, उसकी अगर ये हाल हो कि वहां पे पानी नहीं है, तो आप दूसरी चीजों को तो थोड़ी देर के लिए सानवी हैसियत होती है ना। पानी तो बेसिक ह्यूमन राइट भी है और बेसिक ह्यूमन नीड है ही। सिर्फ कपड़े धोने नहीं होते, पीना भी होता है पानी। पीने का पानी मौजूद है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 3 महीने के बाद 2 घंटे के लिए पानी आता है। मतलब ये दोनों मेरे दोस्त जो है वो सियासी स्कोरिंग करने के लिए नहीं बैठे हुए। ये दोनों
चीख रहे, लोगों के मुतालबात पहुंचा रहे, यही कर सकते हैं। अब एहतजाज, इंतशार, वो फैलाना, इन तीनों मतलब ना हमारा वो है। मैं ये कहता हूं कि एक साल में मुझे ये बताइए, कचरे का भी एक माफिया बन गया है, कचरे का भी एक माफिया बन गया। तो बशीर साहब, बात ये कि इसके जिम्मेदार कौन है जी, जो कराची की सूरत हाल है? मैं यही कहूंगा, जो अरबाब अख्तियार है, जिस तरह मेरे भाई रेहान भाई कह रहे थे कि अरबाब अख्तियार ही होगा ना जिसने ये मसले हल कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिनके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। मैं सिर्फ मेयर साहब की बात नहीं करूंगा, मैं हुकूमत की बात करूंगा। सही। ये कराची शहर का मेयर अकेला ये मसले हल नहीं कर सकता। वो मेरे पास आए थे, पीपल्स पार्टी का एक वफद आया था, उन्होंने कहा कि ये चीजें के लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई शुरू तो करो ना यार, इंक्रोचमेंट हटानी है और ये करना है और वो करना है। मैंने कहा शुरू कर दे भाई। मतलब ये इसके जो मुतासरीन है इस कराची के मिसमैनेजमेंट के, उसमें मैं भी शामिल हूँ और आप लोग भी शामिल हैं, हर एक शामिल है उसमें। जो 2.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन शिकार तो वो भी है उस चीज का। जो थोड़ा सा पैसे रखता है वो तो अपना पानी टैंकर से मंगवा लेता है। जो गरीब आदमी है वो तो अपने जितना कमाता है उसकी 30% इनकम तो पानी के बिल में चली जाती है, या तो फिर पानी कम पीता होगा या कपड़े कम धोता होगा। मतलब इंतहा है। जिस शहर में जो इतनी बड़ी आबादी का शहर हो और पाकिस्तान की शहरत से मुराद यह है कि कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। बिल्कुल। कराची की इंडस्ट्री चलेगी तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। बिल्कुल। कराची के पोर्ट चले। जी बशीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बशीर साहब ने जैसे अभी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो कराची को ओन करने वाली जमातें हैं वो कराची को ओन करती हुई नजर नहीं आती हैं और ये सारी जिम्मेदारी बाला अख्तियार की है। तो बाला अख्तियार कौन है, आप क्या समझते हैं, कौन है जो इस कराची को ओन करेगा? ये जब भी रोशनियों का शहर कहा जाता था कराची, और आज जो है कराची की रोशनी गायब हुई हुई है। आप देखें जगह जगह जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो अंधेरों में अब वो हो गया। मतलब समझ नहीं आता कि कराची को क्या हो गया। जो कराची की जमातें बहुत दावे वादे करती हुई नजर आती थी, आज वो चुप बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही। देखें, ओनरशिप की जहाँ तक बात है ना, तो ओनरशिप किससे साबित होती है कि आप पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं जानती होंगी जो कराची में आकर इलेक्शन लड़ती हैं, पॉइंट स्कोरिंग करती हैं और कराची में आकर अपने कद आवरी करने की कोशिश कर रही होती हैं। अच्छा, अब कराची के कोर इश्यूज को हल करने और उस कोर इश्यूज को हल करने की आवाज़ बुलंद करने के पादाश में FIR कटवाने वाले कितने लोग हैं, लेजिस्लेशन करने वाले कितने लोग हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले कितने लोग हैं, उस कंसिस्टेंट पॉलिसी को फॉलो करने वाले दिहाइयों से कितने लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम दिहाइयों से कराची का मुकदमा मुख्तलिफ फोरम पर रखते हुए आ रहे हैं। हम अताब का भी शिकार रहे, हम जबर का भी शिकार रहे, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी शिकार रहे, इल्ज़ामात का भी शिकार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम कोर एजेंडा, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, कराची के नौजवानों का इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो बिला तफरीक ज़ुबान, लिसान, नस्ल या फ़िक़ा। हम तो कराची में रहने वाले, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। और उसी बुनियाद पर तो हमने सेंसस का मामला हो, कराची की आबादी गिनवाने का मामला हो, के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हों या उसकी लेजिस्लेशन के मामला हों, देखिए मसला कहाँ से हल होता है? मसला हल होता है आपका कानून साजी से। हम कानून साजी के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं और क्यों बार बार बोल रहे हैं? और मुस्लिम लीग नून के साथ भी हमारा जो इत्तेहाद हुआ, इसका जो अहम कंपोनेंट था वो आर्टिकल 140A के साथ साथ आर्टिकल 140A का इतलाक था और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को इसके साथ मशरूत कर देना ताकि वो सूबा जो कि अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वसाइल की तरसील ना करे, उसका नेशनल फाइनेंस कमीशन रोका जाए कुछ वक्तों के लिए। तो ये है कानून साजी जिसके लिए आवाज बुलंद करनी है। अगर तो ये कानून साजी होती है और कराची को, चाहे कोई भी उसका बल्दियाती निज़ाम हो, लोग हों, अगर उनको वसाइल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं डिलीवरी होगी ना। अगर मैं ये बात सच कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, कानून के मुताबिक कह रहा हूं,
तो मेरा साथ उन तमाम लोगों को देना चाहिए जो कि कराची के लिए बेहतरी चाहते हैं, जो कराची की ओनरशिप समझते हैं कि वो लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं ये बात कि ये नहीं होना चाहिए तो रद्द कर दें एक दफा, नहीं आप गलत कह रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि लोकल बॉडी सिस्टम 2000 मुशर्रफ साहब के दौर में लोकल बॉडी सिस्टम था जिसमें एम्पावरमेंट किया गया था। उसमें चाहे वो नेमतुल्ला साहब हों, चाहे मुस्तफा कमाल भाई हों, बेहतरीन डिलीवर भी किया और आज तक उस दौर को याद किया जाता है। जितनी भी कराची में डेवलपमेंट हुई मुस्तफा कमाल भाई के दौर में अमूमी तौर पर हुई है ना, मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। उसके बाद 2013 का कानून जब आया और आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने प्रोविंशियल असेंबली से इसको जब पास किया तो वाहिद जमात एमक्यूएम थी जो इस पर एहतजाज कर रही थी, रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2013 के कानून के बाद रिसेंट जो उन्होंने कानून में अमेंडमेंट की वो इंप्लीमेंट कर दिया, अगेन एमक्यूएम उसके ऊपर बोलती रही और दीगर जमातों ने भी बोला, लेकिन उसके लिए आबो ताब के साथ बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि रद्द कर देना है इस कानून को, एक ऐसा कानून जो कि सिर्फ हुक्मरानी के लिए आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, लोगों को डिलीवर करने के लिए मुसल्लत नहीं हो रहा। तो ये माइंड सेट की बात है, ये साइकी है एक। मैं तो समझता हूं कि अर्बन एरियाज को इंटेंशनली इस्तेहसाल ज़्यादा रखा गया, चाहे वो टैक्सेस के मामलात हों, चाहे वो दीगर अमूर की बात हो, चाहे वो बेसिक नेसेसिटी का ना मिलना हो, चाहे पानी के मामलात हो। आप इतना बड़ा एक शहर जो कि जो नेशनल रेवेन्यू में अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा डालता है, वहां के लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी से महरूम हो तो उसका हल तलाश करना चाहिए ना। और हल कानून साजी किया कि कचरे के हवाले से अभी कचरा एक माफिया बन चुका है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात ये कही कि वाकई में जगह जगह कचरा और मतलब कराची की सूरत हाल इतनी वर्स्ट नजर आ रही है। हमारा तो मुतालबा ये है ना, सॉलिड वेस्ट क्यों बनाया आपने? जब बल्दियात मौजूद थी तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर एक अलग इदारा बना दिया। इसी तरह कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, कराची बिल्डिंग कंट्रोल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का सफर, और इस सफर के दौरान कराची में बेहंगम बिल्डिंग की डेवलपमेंट और वायलेशन ऑफ लॉ, और उस दरमियान में जो बेज़ाब्तगियां हुई आपके सामने हैं, और उसके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हुआ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बजाय लोकल जो काउंसलर्स हैं उन तक ये इख्तियारात देने चाहिए थे, जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे। पहले भी बात की हमने। 140A में ये सिर्फ नहीं आता, आर्टिकल 140A में तमाम वो अमूर जो कि बल्दियात के अमूर क्या क्या होने चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम बल्दियाती अमूर है ना। मैंने जितनी भी चीज़ों के नाम लिए हैं इनमें से कोई एक चीज़ भी बल्दियात के पास कानून के तहत नहीं है। वसाइल दे रहे हैं, निस्बतन ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो वसाइल नाकाफ़ी हैं, स्टिल नाकाफ़ी हैं। जब तक कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड बाज़ाब्ता नहीं होंगे, आबादी के तनासुब से और कंट्रीब्यूशन के हवाले से नहीं मिलेगा कराची के या दीगर किसी भी जगह के बल्दियाती नुमा। और हम जो बात कर रहे हैं, कराची में काम करने वाला काउंसलर मुस्तफीद अपने लोगों के लिए नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में रहने वाला बसने वाला इलेक्टेड काउंसलर वो अपने लोगों को सही डिलीवर कर सकेगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि कराची की एक यूसी जिसकी आबादी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है हाइपोथेटिकली, और वही उसको वसाइल मिल रहे हों, जबकि आप किसी और जगह की यूसी में 10,000 अफराद और उसको भी वही वसाइल मिल रहे हों। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान हाशमी साहब की गुफ्तगू बशीर मेमन साहब आपने सुनी होगी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपको एक करूं, मतलब इसमें कोई शक नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध एज अ होल, आप देख लें लाहौर को कराची से कंपेयर कर लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि तो हमने इस पे काफी गुफ्तगू भी की है। मेरी अर्ज सुनिए बेटा, कराची को लाहौर से कंपेयर कर लें जी, पिछले 1 साल की वर्किंग लाहौर की देख लें, इलेक्ट्रिक बसें, मतलब वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, ऑरेंज लाइन ट्रेन और ये सफाई सुथराई का निज़ाम, जो भी है, हार्टिकल्चरिस्ट और जो भी है, मतलब एक शहर की, मैं तो बात कर रहा हूँ शहर की खूबसूरती की, तो मैं बात बाद में करूँगा। मैं तो पहले बेसिक एमिनिटीज की बात करूँ जो इंसान की जिंदा रहने के लिए जरूरी है जी। यहाँ पर डिफेंस में एक बच्चा अगवा हुआ, उसकी माँ दर की ठोकरें खाती रही, FIR कटाने के बाद वो बच्चा 15 दिन तक वो रहा, और उसके बाद उस घर पे रेड हुआ,
पता ये लगा कि उसने डीएसपी साहब और एक कांस्टेबल के ऊपर फायरिंग की, वो दोनों जख्मी हुए। ये कराची शहर के डिफेंस में हुआ है, ये कोई कच्ची का इलाका नहीं है। जी। मैं तो रेहान भाई को थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊं कि मतलब ये भी तो मतलब इंडिविजुअल चले हैं तो इंडिविजुअल मसाइल, उस माँ का मसला है जिसका बच्चा बेचारा गायब हो जी। और उसको जला के यहाँ से गाड़ी में उठा के उसकी लाश को जला के मुलिस्तान में फेंक दिया। 23 साल का नौजवान बच्चा, और फिर यहाँ पर इतनी चेकिंग आने वाली जो स्मगलिंग गाड़ी है उनको तो चेक किया जाता है और वो किसी और वजह से चेक किया जाता होगा, लेकिन यहाँ से एक गाड़ी लाश लेकर के जा रही है, उसको किसी ने नहीं रोका, वो हब रिवर रूट से गई होगी डेफिनेटली। मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ, मैं इस शहर के रहने वाले जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं तो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनको सलब होता हुआ देखता हूँ। हम फंड्स की तो मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 15 दिन से वो बच्चा लापता था और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसको मतलब वो नींद बेहोशी में था और जगह जगह चेक पोस्ट तो होंगी ना यकीनन, मतलब पुलिस का कोई कंट्रोल ही नहीं है, पुलिस इतनी लापरवाही है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। जी बेटा डंपर है, जिस तरह डंपर है जी, उन्होंने कभी आपने इस तरफ अगर जाए नानी की साइड पे और इस साइड पे जो डंपर एंड ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो हशर किया है शहर का, मतलब मैं मतलब एक बेहंगम सी 2.5 करोड़ लोगों का एक बेहंगम अनमैनेज्ड सिटी है जो कि पाकिस्तान की शारग है, जो कि बच्चा पूरे पाकिस्तान में कहता है, लेकिन उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब शायद किसी भी दुनिया के इतनी पॉपुलेशन रखने वाले किसी भी शहर के का मुकाबला तो क्या, हम तो बता भी नहीं सकते कि हमारे पास ये चीज मौजूद है। मैं एक बात कर रहा हूँ, बेसिक पीने का पानी मैंने आपको बता दिया, बेसिक पीने का पानी मैंने आपको बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर मैंने बता दिया आपको। कौन बंदा ऐसा है जो ये सेफ महसूस करता हो कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और सेफ हूँ और दुकान में बैठा हूँ तो सेफ हूँ? जो पैसे लेकर के दुकान की जो भी बिक्री हुई है आज के दिन की वो अपने घर लेकर के जा रहा हूँ, बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ, ये बैंक में जमा करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ, ये मैं खर्च भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कोई आकर के मुझसे छीन लेगा। पानी का भी वही हाल है, अगर टैंकर आया तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बशीर मेमन साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं जिसमें जो है लॉ एंड फोर्स जो उसकी सिचुएशन है उसके वाले से की बात की, मतलब जो कराची की जो सूरत हाल है वो, और इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने पानी की जो बेसिक नीड्स ह्यूमन राइट्स जो है, मतलब ह्यूमन नीड्स है, सॉरी नॉट ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन नीड्स जो है उसके बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, तो आप क्या कहेंगे रिहान आशिफ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी शॉर्ट टाइम है, इस पर मुझे शॉर्टली आंसर कीजिए। देखिए बशीर साहब ने जो बात की ना बड़ी इन डेप्थ इन्होंने स्टडी की होगी, कराची आइट हैं, चीज़ों का अदराक है, ह्यूमैनिटेरियन इशू ही है ये, और ये ह्यूमैनिटेरियन इशू सिर्फ लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून के निफाज के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए ही बेहतर हो सकता है, जिस पे पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कराची का नाम लेने वाली, कराची के अंदर सियासत करने वाली, पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहने वाली तमाम पार्टीज़ को चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करें। उसमें चंद चीज़ें चीदा है ना कि जनाब क्या कराची में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पर लोकल पुलिसिंग से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? हाँ, अगर होता है ऐसा लोकल पुलिसिंग थे तो लोकल पुलिसिंग क्यों नहीं हो रही है? कराची का रहने वाला नौजवान कराची के अंदर किसी जगह पर SHO या SSP तैनात क्यों नहीं हो सकता है? क्या वजह है? उसके रूट कॉज को पता करना होगा। ये एक छोटा सा नुकता है। कराची में जिस तरह बशीर साहब ने बताया कि एक माफिया की सूरत अख्तियार कर गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आप अरबों रुपए अगर मख्तस कर रहे हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो उसका क्या हल होना चाहिए? क्या हम डिवॉल्व कर दें, डिसेंट्रलाइज कर दें और लोकल बॉडीज़ की पावर एम्पावर कर दें और काउंसलर्स को इख्तियारात दे दें कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करना शुरू कर दें बेहतर तरीके से? वही वसाइल जो आप सॉलिड वेस्ट को दे रहे हैं तो इनको क्यों ना दिया जाए, या फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने ही ख़त्म कर दें अगर आपको बल्दियात के ऊपर यकीन ही नहीं है। फिर इसी तरह पानी का मसला,
पानी कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है, कहाँ कहाँ ज़ाया हो रहा है, चोरी कैसे हो रहा है और वहाँ पर कौन सा माफिया है जो कि इसको इंटरफेयर कर रहा है, कौन सा रॉकेट साइंस है। आप एक रिक्वेस्ट कोर कमांडर ऑफिस में भेजें, देखें एक हफ्ते के अंदर मसला हल होता है नहीं होता। ये तो सिविल इदारों की इनकॉम्पिटेंस है, बैड गवर्नेंस है कि जिसकी वजह से चीजें मसला हल नहीं कर पा रहे। आप स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के बजाय पुलिस का मोरल आपने डाउन किया हुआ है। पुलिस को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए या जिस तरह आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए या रिक्रूटमेंट की सर्विसेज होनी चाहिए या एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, लेकिन जब ये तमाम चीजें मौजूद ही नहीं है प्रॉपर तरीके से और इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है अगर मौजूद भी है तो आप किस तरह तवक्का रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सियासी जद्दोजहद इसी का नाम है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है अपने मुतालबात जमहूरी अंदाज में पिच करते रहें, कानून साजी की कोशिश करते रहें और कानून के अमल दरामद कराने की कोशिश करते रहें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग रियान हाशमी साहब, थैंक यू सो मच बशीर मेमन साहब अपना टाइम देने के लिए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।